हिमालय की वादियों में वेद मंत्र गूंज रहे थे और गंगोत्री धाम के कपाट भक्तों के लिए खुल रहे थे। आज की यात्रा में गंगोत्री धाम के 2025 के प्रथम दर्शन, सूर्यकुंड के अद्भुत अनुभव और पांडव गुफा के साधु जी का आशीर्वाद। आपने पिछले भाग में देखा कि गंगा माँ की डोली मुगबा गांव से भैरव घाटी तक आ चुकी थी और हम उसी दिन गंगोत्री धाम के लिए रवाना हो गए थे। हम रात्रि में गंगोत्री धाम के एक आश्रम में रुके। वहीं पर पंडित जी अग्निदास जी ने प्रेम पूर्वक हमें भोजन कराया। अगली सुबह स्नान ध्यान करके गंगोत्री धाम के बाजार में प्रतीक्षा करने लगे माँ गंगे की डोली का। आज माँ गंगे की डोली भैरव घाटी से गंगोत्री धाम आने वाली थी। थोड़ी सी प्रतीक्षा करने के बाद माँ गंगे जी की डोली बाकी तीनों ग्राम देवताओं की डोली के साथ भव्य रूप धारण किए आ रही थी। मंदिर परिसर में सर्वप्रथम आईटीबीपी के जवानों ने फिर से अपने मधुर संगीत से पूरे वातावरण को भक्ति से परिपूर्ण कर दिया और अब स्वागत होता है माँ गंगे जी की डोली का, जिसकी भव्यता का स्वाद मैं कल से ले रहा था। माँ गंगे जी की सजी धजी डोली भक्तों के जयकारों, घंटियों की मधुर ध्वनि और ढोल नगाड़ों के साथ गंगोत्री धाम की ओर बढ़ रही थी। मंदिर परिसर में भक्तों का सैलाब यहाँ की श्रद्धा का परिचय दे रहा था। जब डोली गंगोत्री पहुँचती है तब मंदिर परिसर में एक अलौकिक दृश्य का जन्म होता है। चारों ओर फूलों की वर्षा, वेद मंत्रों का उच्चारण और भक्ति की गूंज। कपाट खोलने के समय विशेष गंगा पूजन, आरती और महाअभिषेक किया जाता है। मंदिर को फूलों और रंग बिरंगे ध्वजों से सजाया जाता है। गंगा जी के शीतकालीन प्रवास से लौटने का ये क्षण हर श्रद्धालु के लिए भावुक और पावन होता है। जैसे ही कपाट खुलते हैं, माँ गंगे की आरती के साथ भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन मिलते हैं और पूरे धाम में हर हर गंगे के जयकारे गूंज उठते हैं। हमने भी माँ गंगे जी के मंदिर के अंदर जाके दर्शन किए। मैंने माँ गंगे के तट पर जाके आशीर्वाद लिया। मैंने गंगोत्री धाम में सूर्यकुंड के भी दर्शन किए। कहा जाता है कि सर्वप्रथम गंगा जी यहीं प्रकट हुई थी। फिर धीरे धीरे ग्लेशियर के पिघलने से गौमुख कुछ किलोमीटर दूर हो गया और इसमें सच्चाई भी इसलिए लगती है क्योंकि गौमुख कुछ दशकों से पीछे की ओर खसक रहा है। मैंने गौमुख और तपोवन की भी यात्रा की है। आने वाले भागों में इन पावन स्थानों के भी दर्शन करेंगे, पर आज सूर्यकुंड के दर्शन करिए। मैंने और लगभग 2 किलोमीटर की पदयात्रा की और पहुंच गया पांडव गुफा, जहां एक साधु जी अपनी तपस्या करते रहते हैं और भक्तों को कथाएं भी सुनाते रहते हैं। आपको यहाँ एक आर्ट गैलरी भी मिलेगी जहां गंगोत्री, गौमुख और तपोवन के पुराने चित्र देखने को मिल जाते हैं। गंगोत्री धाम में आपको हर प्रकार का भोजन मिल जाएगा। हमने भी भोजन करके अपनी यात्रा को अगले गंतव्य की ओर अग्रसर कर दिया, गर्तांग गली। पर गंगोत्री से कोई भी टैक्सी वाला गर्तांग गली तक नहीं ले जा रहा था।
कि तभी भगवान रूपी भक्त ने हमें लंका पुल तक लिफ्ट दे दी। इनका नाम श्री राजेश गोयल है। इनके साधुवाद को कोटि कोटि नमन। अगले भाग में चलेंगे गर्तांगली, जो तिब्बत और भारत के बीच का पुराना व्यापार का मार्ग था। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो। जय मां गंगे।